पाठ संख्या 13। एक तिनका। पृष्ठ संख्या 99। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पृष्ठ संख्या 100। प्रश्न अभ्यास। कविता से। प्रश्न 1। कविता की इन पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। प्रश्न 1 का क। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ख। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ग। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। घ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। कविता की इन पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलना है। 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है, जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। 3। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। 4। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया। 5। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परै, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। अनुमान और कल्पना। 1। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है, और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यदि कविता में मैं की जगह वह या कोई नाम लिख दिया जाए, तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। 2। कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए, यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में 2 पात्र होते तो उनका अभिनय कैसा होता। 3। कबीर की इन पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है। इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। पंक्तियां हैं। उठा बबूला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। पृष्ठ संख्या 101। भाषा की बात। किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे। जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग
ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। यहां कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। वाक्यांश हैं: छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से, सन से। का, मेढक पानी में, रिक्त स्थान, कूद गया। ख, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, रिक्त स्थान, चू गई। ग, शोर होते ही चिड़िया, रिक्त स्थान, उड़ी। घ, ठंडी हवा, रिक्त स्थान, गुजरी। मैं ठंड में, रिक्त स्थान, कांप गया। अभी बोले गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में सही वाक्यांश भरिए।